एक तरफ तो मोदी जी चाय बेचते थे, ठीक है। एक तरफ अखबार में दे रहे मोदी गारंटी। देश का नाश निश्चित है। मोदी करेंगे नाश। हाँ, कैसे करेंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कह रहे मोदी जो है देश का नाश कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी। अगर मोदी देश का नाश कर रहे होते तो 70 साल पुरानी पार्टी है जो कांग्रेस, और उसके बाद जब भाजपा 10 साल तक की रही तो जनता उसको क्यों चुन रही है? इनसे ये पूछिए, जनता ने पिछले 10 सालों में उसको क्यों चुना? जब पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी थी तो अब उसने चुना है तो कुछ ना कुछ देख के चुना होगा। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पे? जनता का दिमाग खराब है गोवा, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ। अच्छा सर, क्या नाम है? शेख जमीर। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? शेख जमीर, कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है। ये 10 साल हो गए भाजपा गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को 10 साल हो गए। 10 सालों में ये विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। एक जो कहीं ना कहीं मोदी जी जो है तानाशाही का राज कर रहे हैं। नहीं तानाशाही का माहौल है। गलत बात है, गलत बात है ये मेरे हिसाब से। जहाँ तक कि मुझे लगता है गलत बात है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है जी। एक भाई विपक्ष ये भी कह रहा है अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है मोदी के राज में। अरे नहीं, अडानी अंबानी का, आम आदमी का हो रहा है विकास। और क्या है जी, लग रहा है रिपीट कर पाएंगे मोदी सरकार? जी कर पाएंगे। और ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये कह रहे भाई यूपी के 2 लड़के मोदी पे भारी पड़ेंगे आजकल। नहीं, मुझे तो नहीं लगता भारी पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे भारी, क्योंकि बार बार विपक्ष एक आरोप लगाता है कि मोदी जी जन की बात नहीं करते, केवल मन की बात करते हैं। अब जनता के सामने जब मोदी की गारंटी की बात आती है, विपक्ष कहता है ये अडानी अंबानी को मजबूत करने की गारंटी है, किसानों पर लाठी खाने की गारंटी है, विद्यार्थियों को लाठी खाने की गारंटी है। आपको क्या लगता है ये मोदी की गारंटी विकास की गारंटी है या अडानी अंबानी की गारंटी है? देखिए, अडानी अंबानी आज नहीं आया है। ठीक है। जब देश था, ये लोग देखिए, पहले देखिए बिजनेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। वो आज के डेट में, पहले कोई बिजनेसमैन ऊपर होता है, आज कोई बिजनेसमैन ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि काम करने का तरीका क्या है। अगर देखिए 2G आया, घोटाला हुआ, उससे प्रोजेक्ट छीन करके दूसरे को दे दिया गया, ये गलत क्या है भैया? ये तो सही बात है भाई। आप घोटाला करिएगा, काम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा तो लॉजिकल है कि उसको हटा के दिया जाएगा, और जिसको हटा के दीजिएगा वो ग्रोथ करेगा। अडानी को जब दिया गया तो लॉजिकल है कि उसको दिया गया काम करने के लिए। इसमें दिखाया उन्होंने। हाँ, तो इसमें देखिए जो काम करके देगा और काम करना चाहिए, और काम अगर होगा तो लोग आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है ये बार बार जब ये कहा जाता है कि भाई मोदी जब से सत्ता में आए हैं ये लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, और ये भी विपक्ष कर रहा है कि शायद ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद में देश में चुनाव खत्म कर देंगे मोदी, पुतिन जो जैसा रशिया में कर रहे हैं ठीक है सब मोदी करेंगे? विपक्ष जो कह रहा है ना वो तो गलत है, उसको सत्ता में आना नहीं है। एक तरफ तो मोदी जी चाय बेचते थे, ठीक है। एक तरफ अखबार में दे रहे मोदी गारंटी। देश का नाश निश्चित है। मोदी करेंगे नाश। हाँ, कैसे करेंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ऐसा करेंगे, कहीं रोजगार तो है ही नहीं। और सारे धरती पे घूम रहे हैं, मैं रोज घूमता हूँ यहाँ दिल्ली में। हाँ, मोदी जी सुन रहे हो, सुना देना। मैं सरपंच हूँ गाँव का, पलवल से। आजकल सरपंच भी पार्टियां बदल रहे हैं, कह रहे भाई ये भी थोड़ा जीवन में भी नहीं। मैं 5 बार सरपंच रहा हूँ। ये मेरे गुरु हैं। एक बार ही वोट नहीं मांगे, निर्विरोध रहा हूँ भाई साहब। विरोध रहे, कह रहे भाई मोदी देख लो रोजगार दे नहीं रहे हैं, आम आदमी की भाई कहने की ताकत है वो खत्म कर रहे हैं, इसलिए देश का नाश हो जाएगा। यंग लोगों का विचार थोड़ा किनारे, यंग लोगों का जो है ना, इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस है, कह रहे मोदी जो है देश का नाश कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी। अगर मोदी देश का नाश कर रहे होते तो 70 साल पुरानी पार्टी है जो कांग्रेस, और उसके बाद जब भाजपा 10 साल तक की रही तो जनता उसको क्यों चुन रही है? इनसे ये पूछिए, जनता ने पिछले 10 सालों में उसको क्यों चुना? जब पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी थी तो अब उसने चुना है तो कुछ ना कुछ देख के चुना होगा। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पे? जनता का दिमाग खराब है गोवा, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ। कह रहे चाय बेचना गलत है, चाय बेचने वाला ये बेच रहे का, आप क्यों गारंटी दे रहा हूँ? मैं गारंटी में चाय बेचने कहाँ गई? कह रहे चाय बेचने वाला क्या गारंटी? अरे सोचो, चाय बेचने वाला इतनी बड़ी पार्टी है जो कांग्रेस, उसकी सत्ता तो को हिला के रख दिया तो और क्या क्या नहीं कर सकता है। आप ये देखिए, आप ये। अच्छा सर, क्या नाम है? शेख जमीर। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? शेख जमीर। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है। ये 10 साल हो गए भाजपा गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को 10 साल हो गए। 10 सालों में ये विपक्ष कर रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, एक जो कहीं ना कहीं मोदी जी जो है तानाशाही का राज कर रहे हैं। नहीं, तानाशाही का माहौल है। गलत बात है, गलत बात है ये मेरे हिसाब से।
जहाँ तक कि मुझे लगता है गलत बात है। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी। हाँ। एक भाई विपक्ष ये भी कह रहा है अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है मोदी के राज में। अरे नहीं, अडानी अंबानी का, आम आदमी का हो रहा है विकास। आम और आदमी क्या का हो रहा है विकास। जी, लग रहा है रिपीट कर पाएंगे मोदी सरकार? जी कर पाएंगे। कर पाएंगे। और ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये कह रहे भाई यूपी के दो लड़के मोदी पे भारी पड़ेंगे आजकल। नहीं, मुझे तो नहीं लगता भारी पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे भारी। हाँ, हाँ? वो तो 2024 के इलेक्शन के बाद पता चली जाएगा कितने लड़के भारी पड़ेंगे। यूपी के दो लड़के जो हैं 80 बचाएंगे, मोदी को हटाएंगे भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 2024 के चुनाव के बाद देख लेना, जिस तरह क्या कहते हैं भारत की जनता है मोदी को चुन रही है और मोदी के कामों को देख रही है, उस तरह मोदी ही आएंगे 2024 के चुनाव के बाद। 10 साल हो गए, आपके हिसाब से रिपोर्ट कर कैसा रहा? 10 सालों में कौन कौन से काम है? देखिए 10 सालों में, पिछले 10 सालों की अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आ गई है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, धारा 370 हटी और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मतलब आप 3 तलाक को ले लीजिए, 3 तलाक मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए वो किया गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम महिलाएं हो गई, हम पुरुषों के बराबर आ गए हैं इन सब चीज़ों में। हमारी जो क्या कहते हैं स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। हम लोग किसी भी फील्ड में ले लीजिए बहुत अच्छे स्तर पे हैं और आज बराबरी पे हैं। और क्या कहते हैं भारत की जितनी भी जनता है और ग्रामीण क्षेत्र हो गए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली सहित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाई हैं जो कि पिछले क्या कहते हैं पिछली और पार्टियां नहीं कर पाई थी। आप हाँ बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए आप, मुद्दा। आपके हिसाब से 24 के चुनाव आ रहे हैं, आपने इससे पहले की जो सियासत रही है वो भी आपने देखी होगी, अनुभव रहा है आपके पास। ये जो 10 सालों का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, आपके हिसाब से क्या ये भारत के लिए एक बेहतर कार्यकाल रहा है? मिश्रित है जी, मिश्रित है। मिश्रित रहा है ये। हाँ। आपके हिसाब से मिश्रित रहा है, तो क्या दोबारा मौका मिलना चाहिए मोदी जी को? इस गति से आगे बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, अगर दूसरा वैसा उपलब्ध नहीं है तो मोदी के अलावा कोई और चेहरा उपलब्ध नहीं है, बड़ा आप ये कह रहे हैं? एट प्रेजेंट कोई उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आजकल बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोकतंत्र को बचाने की यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिलाने की यात्रा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं या नहीं, बाकी ये उनका अधिकार है जो कर रहे हैं। ओपोजिशन को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। क्या विपक्ष मजबूत है? लग रहा है आपको विपक्ष मजबूत है क्या? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। देखिए अगर विपक्ष मजबूत नहीं, फिर लोकतंत्र भी कमजोर है। फिर लोकतंत्र फिर ये तो एक लोगों को सोचना। जी, विपक्ष की कमजोरी मोदी ने कमजोर किया है, विपक्ष अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अलायंस बन गया था, अब ममता बनर्जी इसी अलायंस का हिस्सा कह रही है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं कि 40 सीटें जीते, कह रही है राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि भाई मोदी को जाके चैलेंज कर पाए। ये तो भाई इनके विपक्ष के अंदर खाने बातें हो रही है। ऐसा है कि मोदी कोई वो नहीं चला रहा, क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं मोदी ईडी सीबीआई को चला रहा है, ईडी सीबीआई को कंट्रोल करके विपक्ष को कमजोर कर रहा है। नहीं, मोदी कोई वो मुद्दा नहीं मिल रहा मोदी कोई वो थोड़ी चला रहा है दुकान, वो उसकी इथिक की, उसको भी तो पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स करनी है और अपोजिशन को अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और जो तगड़ा होगा वो जीत जाएगा। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कह रहे भाई मोदी जी नफरत की दुकान खोलते हैं, मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। अब लोग देखेंगे नफरत की दुकान है या मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान आपके हिसाब से भाई किसकी दुकान में सामान ज्यादा है? राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, राहुल गांधी की बात को मत करिए। राहुल गांधी को जो क्या कहते हैं विरासत में मिली हुई है, सत्ता है वो विरासत में मिली हुई है और अपनी योग्यता के बल पे लोग क्या कहते हैं लोगों के बीच में वो करते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते बनाते हैं, जो कि क्या कहते हैं आप लोगों ने देखा है कि मोदी कर पाए हैं। अच्छा बोलना और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जिससे जनता अट्रैक्ट हो और जनता क्या कहते हैं अपने आप को ऐसा महसूस करे क्या कहते हैं कि खुद को हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। जैसे ये चीज़ मैंने देखी है राहुल गांधी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो चीज़ पता नहीं हुई उनको। कम्युनिकेशन होना चाहिए। राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं डायरेक्ट जनता से बातचीत कर रहा हूं, मैं जनता को अपनी गाड़ी पे बिठाता भी हूं, उनसे बातचीत करता हूं। मोदी जी मन की बात करते हैं और राहुल गांधी जन की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जनता से। तो ये सीधी सीधी बात हो गई, राहुल गांधी है क्या कहते हैं अपनी यात्रा से ना मोदी को कॉपी कर रहे हैं, सिंपल सी बात हो गई। वो मन की बात अपनी करते थे और ये अब कॉपी कर रहे हैं यात्रा करके। इस यात्रा को करने के बाद 2024 में इनको लगता है ये जीत जाएंगे। देखिए कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? अखिलेश यादव का साथ मिल गया। अरे अखिलेश यादव का साथ मिल जाए 2-3 पार्टियों का और ये गठबंधन है, ये गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी के खिलाफ कितनी भी साजिशें रच ले बट मोदी को नहीं हरा पाएगा। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा मोदी की वो कर रही है, बिल्कुल भाई जो सरकार अच्छा काम करेगी मैं तो उसका करूंगी, सिंपल सी बात। चाचा क्या आपको लगता है ये मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चाएं होती है? हमने देखा है देश में इससे पहले या तो इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जिसके बारे में जन जन में एक माहौल बना हुआ था। मोदी जी का वो कहते हैं कि भाई मोदी जी का वो करिश्मा है। आपको लगता है कि भाई ये मोदी की गारंटी में ताकत है? अगर नैरेटिव अगर नैरेटिव है और चलता रहेगा तो गारंटी है।
नैरेटिव पे है। नैरेटिव पे है ये गारंटी। ये विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं। सभी करते हैं विकास। तो डिफरेंट क्या है, ऐसा क्या है भाई भाजपा में जो इनको कांग्रेस पार्टी से अलग बनाता है? ये भारत का दुर्भाग्य है कि भाजपा में इस तरह की स्थिति है। इस तरह की स्थिति है। डिफरेंट क्या है जो भाई कांग्रेस में नहीं है, अब भाजपा में है या मोदी जी में है, क्या ऐसा खास? देखो मेरे को ऐसा लगता है जो कांग्रेस है ना, वो अपनी पार्टी में जो अच्छे खासे नेता है ना, उनको उस अपॉर्चुनिटी और उस चीज पे नहीं उस चीज पे लेके मौका नहीं देती है जिसपे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में बखूबी यह चीज है कि वहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता है। परिवार जो लायक है उसको उस लायक तक की उस सत्ता पे बैठाया जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर है, उनका पारिवारिक क्या कहते हैं उससे चल रहा था, राजनीतिक था उनका परिवार। भाई अनुराग ठाकुर से बात करके मेरे को जो क्या कहते हैं ये राहुल गांधी हो गए, 5 मिनट उनसे बात करके और डिबेट करके दिखा दे। वो भी अपनी योग्यता से हैं, अपनी पारिवारिकवाद की वजह से नहीं है। और जो परिवारवाद की वजह से है वो है राहुल गांधी। लेकिन ये भाजपा पे जो आरोप लगता है कि देखिए, एक तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा हो गया जहां भाजपा ने धर्म के नाम पर अपने खाते में वोट बैंक कर दिए हैं। अबू धाबी में जो मंदिर बना उसे भी ये कहा गया कि ये भी भाई मोदी जी ने चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के हिसाब से ही कर लिया है। विकास का कोई मॉडल नहीं है, केवल मंदिर मंदिर घूमने वाला प्रधानमंत्री देश के पास है। देखिए ये सिर्फ मंदिर को टारगेट स्पेशल क्यों करते हैं, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ये मंदिर को सिर्फ अपना टारगेट बना रहे हैं और कुछ नहीं। इतने सारे विकास हुए उनको छुपा के और उनको ना दिखा के वो कर रहे हैं, और इनकी बात को कोई वैसे भी वो नहीं करता है। तो बात ये है कि सिंपल सी बात है, इस बार मोदी आएंगे और जितना भी राम मंदिर इन सबको लेके बोल रहे हैं, भाई राम मंदिर तो हमारा मिला है। हमारा जो क्या कहते हैं, एक तरह से मैं तो ये चाहूंगी हमारा हिंदू राष्ट्र बने। जब क्या कहते हैं इतनी हो चुकी है क्या कहते हैं जातिवाद इन सबको लेके, तो हिंदू राष्ट्र बना चाहिए।